अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 3 अलगी। और इस टेस्ट में 50 एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें 40 एमसीक्यूज़ बॉटनी यानी कि अलगी से हैं और 10 एमसीक्यूज़ इंग्लिश ग्रामेटिकली पोर्शन से हैं। आप लोगों को पता है कि नवंबर के लास्ट वीक में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चर और बॉटनी के रिटन एग्जाम होने हैं। इसे प्री इंटरव्यू रिटन टेस्ट भी कहा जाता है। उसी चीज़ की प्रिपरेशंस के लिए लेक्चर और बॉटनी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें आज ये तीसरा टेस्ट है कि हर एक एमसीक्यूज़ को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसका टेस्ट मैंने आप लोगों से शेयर किया था अपने फेसबुक ग्रुप में, और इसकी ये आंसर की है, जो कि वीडियो फॉर्म में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर ऑफ फ्लैजेला प्रोड्यूस्ड बाय मोटाइल सेल्स इन। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ अलगी हैं, अलगी के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जिनमें फ्लैजेला उनके गैमीट्स, जो गैमीट सेल होते हैं उनके साथ अटैच होता है, यानी कि मोटाइल गैमीट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? इसका क्वेश्चन दोबारा आप अगेन सुन लें। द नंबर ऑफ फ्लैजेला प्रोड्यूस्ड बाय मोटाइल सेल्स इन, के मोटाइल सेल्स में नंबर ऑफ फ्लैजेला के हवाले से यहाँ पे दो अलगी को कंपेयर करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है मेंबर ऑफ फियोफाइटा इज ग्रेटर देन मेंबर ऑफ रोडोफाइटा। रोडोफाइटा के मुकाबले में फियोफाइटा के जो अलगी हैं उनके पास नंबर ऑफ फ्लैजेला रोडोफाइटा के मुकाबले में ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टार्च इज एन एनर्जी स्टोरेज मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो स्टार्च है कि क्लोरोफाइटा। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि देखिए मुख्तलिफ अलगी हैं, वो अपने सेल में डिफरेंट काइंड की फूड को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है कि भी स्टार्च कौन सी अलगी की स्टोरेज फूड मटेरियल है या रिजर्व फूड है। वो है क्लोरोफाइटा यानी कि ग्रीन अलगा। क्वेश्चन नंबर 2 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हेट्रोसिस्ट आर फाउंड इन। आप लोगों को पता है कि हेट्रोसिस्ट किस में पाए जाते हैं? नॉस्टॉक में। नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन अलगा है, ठीक है, और जो कि साइनोबैक्टीरिया से बिलोंग करता है। इनकी जो चेन होती है सेल्स की, जिसे ट्राइकोम कहते हैं, ट्राइकोम में नॉर्मल जो बॉडी के वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो एलिप्सॉइडल स्फेरिकल होते हैं। उनमें कुछ सेल क्या हो जाते हैं, इलोंगेटेड शेप, सेल अपनी शेप को बड़ा कर लेते हैं, साइज को भी, उन्हें कहते हैं हेट्रोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एगर इज कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एगर को कमर्शियली तौर पे हम किस अलगी से हासिल करते हैं? रेड अलगी से हम लोग इसको हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ना ये आई थिंक नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई, आप लोग इसे भी याद रखोगे। एगर को हम लोग किससे ऑब्टेन करते हैं? रेड अलगी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, एटलीस्ट अर्थ इज कैरीड आउट बाय algae थ्रू फोटोसिंथेसिस ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन। अब देखें इस क्वेश्चन में वो ये बता रहा है कि भाई इस जमीन के ऊपर फोटोसिंथेसिस प्लांट भी करते हैं, अलगी भी करते हैं, ठीक है। अब अलगी के जरिए इस जमीन के ऊपर होने वाली फोटोसिंथेसिस कितने परसेंट है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, ग्लूकोज बनाई जाती है, वो तकरीबन कितना होता है? 3/4, यानी 3/4 हिस्सा इस जमीन के ऊपर फोटोसिंथेसिस कौन करती है? अलगी करती है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैनी स्पीशीज ऑफ पैरोफाइटा, लैमिनेरिया, sargassum are among the species of marine alga used as food। पोरफायरा, लेमिनेरिया और और sargassum के दरमियान कितने परसेंट मैरीन अलगा की स्पीशीज हैं जिन्हें हम फूड के तौर पे यूज करते हैं? वो तकरीबन 80% है। क्वेश्चन नंबर 5 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एगर इज यूज टू। एगर को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? एगर क्या करता है? मटेरियल्स को थिक करता है, थिकनेस क्रिएट करने के लिए, पुडिंग्स क्रिएट करने के लिए। हम क्या करते हैं? लेबोरेटरी के अंदर कल्चर मीडियम तैयार किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनिक मटेरियल की कल्चर मीडियम की प्लेट्स तैयार की जाती है, उनमें थिकनेस करने के लिए हम एगर को यूज करते हैं ताकि माइक्रोब इजीली ग्रो कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन प्रोटीन। इन चार ऑप्शन में ये जो हमारे सामने ऑर्गेनिजम्स हैं, अल्ट्रेक्स है, स्पायरोगायरा, नोस्टॉक, क्लोरेला,
इन चारों के अंदर जो क्लोरेला है ये यूनिसेलुलर ग्रीन अलगा है। याद रखोगे पहली बात, इसमें इन चारों में क्लोरेला के सेल के अंदर प्रोटीन प्रोडक्शंस क्या है? ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, एगर एगर इज डेराइव्ड फ्रॉम। एगर को हम लोग किससे हासिल करते हैं? इन चार में से हम अलगी में से हासिल करते हैं, और अलगी कौन सी होती है? रेड अलगी। क्वेश्चन नंबर 8 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलोनियल अलगा। इनमें से ये चार अलगी आप लोगों को चार ऑप्शंस में नजर आ रही हैं, इनमें से आप लोगों ने उस राइट आंसर को क्लिक करना है जो कि कॉलोनी फॉर्म में होता है, वो होता है वॉल्वॉक्स। क्वेश्चन नंबर 9 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट अलगी। ज्यादातर अलगी अपने अपने सेल के अंदर खुराक को, फूड को स्टार्च और ऑयल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जाइगोटिक मियोसिस। अब देखिए यहाँ पे ये जो चार ऑप्शंस हैं, आप लोगों ने इसमें से राइट आंसर तो क्लिक करना है। ये देखना है कि भी इन चारों में से कौन सा जाइगोटिक मियोसिस करता है, कि जब जाइगोट उसमें बनेगा, जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद उसमें क्या हो जाती है? मियोसिस। तो ये वाला फंक्शन होता है, ये कैलेमेडोमोनास में होती है। कैलेमेडोमोनास में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसकी जो जाइगोट बनता है वो क्या करता है? मियोसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है characteristics used to place algae into divisions include all of the following except। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि characteristics used to place algae into divisions, के algae की क्लासिफिकेशन करनी है, include all of the following except। अब देखिए, इसमें क्या चीज है कि किसके अलावा हम सबको यूज करते हैं? ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि स्टोरेज मटेरियल की बेस पे भी नहीं करते, नंबर ऑफ फ्लैजेला की बेस पे भी नहीं करते, एक्सेसरी पिगमेंट की बेस पे भी नहीं करते। अलगी के अंदर जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उसकी बेस पे हम अलगी की मुख्तलिफ डिविजन्स बनाते हैं। तो ये जो तीन ऑप्शन है, तीनों में से कोई नहीं है, ऑल ऑफ दिस। डी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का। याद रखोगे, अलगी की जो क्लासिफिकेशन है वो उसमें पाए जाने वाले पिगमेंट्स पे है, और पिगमेंट्स भी कौन से? मेन पिगमेंट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेन पिगमेंट और एक्सेसरी पिगमेंट क्या है? मेन पिगमेंट वो होता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं कि जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो अगर जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो एक्सेसरी एब्जॉर्ब करके मेन पिगमेंट्स को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी तीन करेक्ट हैं। इसमें जो मैनिटोल है इज अ फूड रिजर्व ऑफ रोडोफाइसी, ये क्या है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर अलगी और। देखिए, ये यूनिसेलुलर अलगी है लेकिन ये क्या है? प्रोटीन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा देती है, रिच इन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन। और ये भी कहा जाता है कि इसे फूड के तौर पे भी यूज किया जा रहा है, लेकिन अभी स्मॉल लेवल पे, लेकिन इन फ्यूचर फूड की प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए, प्रोटीन्स के लेवल को बढ़ाने के लिए लेबोरेटरी में क्लोरेला स्पाइरुलिना को ग्रो किया जा रहा है, लेकिन वो कमर्शियल लेवल पे किया जाएगा ताकि प्रोटीन्स की हम मिकदार हासिल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है द क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन अलगा और। जो क्लोरोप्लास्ट है ये डिस्कॉइड, स्पाइरल, कप शेप, रिबन शेप, प्लेट शेप, हर तरह की शेप में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ ग्रीन अलगी हैव स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड। क्योंकि अलगी के अंदर जो स्टोरेज बॉडीज होती हैं अपनी खुराक को ये स्टोर करती हैं, और वो स्टोरेज बॉडीज उनको कहा जाता है पायरेनाइड्स, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन, पायरेनाइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है ग्रीन अलगी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ एंड आउटर लेयर ऑफ। देखें, जो ग्रीन अलगी है इसकी जो इनर लेयर है ये सेलुलोज, और जो दूसरा जो इनकी आउटर लेयर है वो पैक्टोज, पैक्टिन मटेरियल की बनी होती है। 17 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ग्रीन अलगी यूजुअली टेक प्लेस बाय। अलगी के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है ये फ्रेगमेंटेशन या जूस्पोर्स के जरिए
और ख़ास तौर पे किसके ज़रिए होती है? ये इनमें फ्रेगमेंटेशंस के ज़रिए होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ ग्रुप ऑफ ग्रीन अलगी? जो जेलिडियम और कारा ये दोनों ग्रीन अलगी से बिलोंग नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है द मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर ब्राउन अलगी आर फाउंड प्राइमरीली इन। क्योंकि जो ब्राउन अलगी है ये प्राइमरीली तौर पे मैरीन है। इसका हैबिटेट क्या है? मैरीन। ये समंदर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है बीइंग फोटोसिंथेटिक अलगी द लेवल ऑफ इमीडिएट इन्वायरमेंट इन देयर। अब देखिए बीइंग फोटोसिंथेटिक अलगी द लेवल ऑफ इमीडिएट इन्वायरमेंट इन देयर। अब यहाँ पे देखिए जो अलगी है फोटोसिंथेटिक है इसका जो बेसिक हैबिटेट है मेन इन्वायरमेंट है वो एक्वेटिक है, पानी है। फ्रेश वाटर भी है और मेरीन वाटर भी है। तो यहाँ पर इन्हें अपनी ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ाते हैं, इन्वायरमेंट में भी इंक्रीज करते हैं क्योंकि फोटोसिंथेटिक है। क्वेश्चन नंबर 21 का है सी ऑप्शन इंक्रीज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 22 है विच मैरीन algae प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। ये बेसिकली किस में होता है? ब्राउन एंड रेड algae क्या करती है? हाइड्रोकोलाइड्स की मिकदार को बढ़ाती है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 22 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है एगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एगर को बेसिकली हम जेलिडियम और ग्लाइसेरिया इनसे हम लोग क्या करते हैं? हासिल करती है। क्वेश्चन नंबर 23 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पैथोजेनिक अलगी फॉर ह्यूमन। जो प्रोटोथीका है ये क्या चीज़ है? ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या चीज़ है? पैथोजेनिक है। ये डिजीज काज करते हैं और फेटल सम टाइम ये फेटल भी साबित होती है। 24 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है अल्जीनिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम। हम अल्जीनिक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड है, हम लोग इसको किससे हासिल करते हैं? ब्राउन अलगी से। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 25 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम अलगी। देखिए मैनिटोल, कैरागेनिन, एल्गिन ये तो सब चीजें क्या अलगी से हासिल करते हैं। जो पीट है ये तो कोयला है, कोल है, इसे हम लोग अलगी से हासिल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 27 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है अ रेड अलगी दैट इज नॉट रेड इन कलर इज। अब देखिए एक ऐसी रेड अलगी है जो कि रेड कलर में हमें आमतौर पे नजर नहीं आती। वो कौन सी रेड अलगी है? बैट्रैकोस्पर्मम। ये एक रेड अलगी है। 28 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी आर ब्राउन algae आर फाउंड प्राइमरीली इन। जो फियोफाइसी यानी कि ब्राउन algae है बेसिकली मैरीन हैबिटेट्स में ये पाई जाती है। 30 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है ब्राउन algae आर जनरली। ब्राउन algae क्या होता है? ये जनरली ब्रांच होती है। इसमें जो इनकी हाइफी होती है वो एक दूसरे के साथ इंट्रिकेट प्रोफ्यूजली अरेंज होती है और इसकी बॉडी और इसकी जो एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, एक आम एग्जांपल है वो है कैल्प्स। कैल्प्स को देखिए ना, उसमें क्या होता है कि इनकी बॉडी क्या होता है? वो फिलामेंटस बॉडी होती है। आपस में अरेंज होकर इन्होंने प्लांट लाइक स्टेम रूट्स इन्होंने बनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 31 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है द फॉलोइंग आर नॉट रेड एल्गी। इसमें कार्पस और डिप्योटा है ये दोनों रेड एल्गी से बिलोंग नहीं करते। 32 का बी ऑप्शन। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारे पास है रोडोफाइटा आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ। देखिए रेड एल्गी जो रोडोफाइटा है इसके अंदर इसका जो नेम रोडोफाइटा या रेड एल्गी क्यों है? क्योंकि इनके अंदर रेड पिगमेंट कंटेंट होता है। खास तौर पे कौन सा रेड पिगमेंट? कौन सा? आर फाइको अरेथ्रिन। फाइकोरेथ्रिन एक रेड कलर पिगमेंट है जो कि रेड एल्गी के अंदर प्रीडोमिनेंट होता है। 33 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है ब्राउन algae possess pigments like chlorophyll A, C, carotenoid and fucoxanthin। fucoxanthin एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि ब्राउन algae में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है ब्राउन algae vary in color from olive green to various shade of brown depending upon the amount of pigment। ब्राउन algae के कलर है डिफरेंट है, उनके उनके देखिए ना ये क्या करता है? ब्राउन
से लेकर डिफरेंट ऑलिव ग्रीन ब्राउन डिफरेंट शेड में होते हैं। इनके जो डिफरेंट शेड्स के कलर हैं ये इनमें पाया जाता है। पिगमेंट का नाम होता है फ्यूकोजेंथिन। 35 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है मेजॉरिटी ऑफ रेड algae आर विद ग्रेटर कंसंट्रेशंस आर फाउंड इन। देखो रेड algae ज्यादातर किसमें पाई जाती है? मेरीन और वार्मर सीज में। एक्वेटिक और मेरीन हैबिटेट बेसिक इनका 36 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है द फॉलोइंग आर नॉट अ ग्रुप ऑफ ब्राउन algae। इनमें से ब्राउन algae का कोई भी ग्रुप नहीं है। ऑल ऑफ दीज डिफरेंट algae से ये बिलोंग करते हैं। 37 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन algae बाय। algae के अंदर ब्राउन algae के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली आमतौर पे यानी कि ये बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्ट के जरिए यानी मोटाइल स्पोर्ट्स के जरिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है प्लांट्स विच आर नॉट डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम लीव्स आर ग्रुप अंडर। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं, जिनकी बॉडी को थैलस भी कहा जाता है। रूट्स देखेंगे ना हमें ऐसा लगेगा जैसे ये प्लांट है, दे आर लाइक प्लांट। समटाइम ऐसा फील होता है कि जैसे ये खुद प्लांट है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इनके अंदर जाइलम फ्लोएम एटसेट्रा नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 39 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है सॉरी क्वेश्चन नंबर 40 है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए होती है? ये होती है एप्लेनोस्पोर्स के जरिए होती है। नंबर 40 का डी ऑप्शन। स्टूडेंट्स आप लोग अपनी तैयारी आई होप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अपना जो भी बेसिक डाटा है उसे अच्छे से रीड करें। इस टेस्ट पे 50 एमसीक्यूज है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और ये बिल्कुल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में आने वाले लेक्चरार एग्जाम के ओरिजिनल पैटर्न के अकॉर्डिंग है। 40 एमसीक्यूज जो भी हम लोगों ने अलगी से रीड किए, 10 एमसीक्यूज हैं जो कि इंग्लिश ग्रामेटिकली पोर्शन से हैं। आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ से जज करना है। क्वेश्चन नंबर 41 है अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप द लेजी डॉग। देखिए फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, ये क्या चीज़ है? प्रीपोजिशन है ओवर, क्योंकि ये क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ना जो एग्जैक्ट वर्ड है कौन सा उसको यहाँ ब्रैकेट में मेंशन किया गया ओवर, ये क्या प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 41 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है शी डाइड हर हेयर ब्लैक। देखो डाइड का क्या? रंगना। ये क्या चीज़? डाइड ये वर्ब है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का है सी ऑप्शन वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 43 है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसमें जो जस्टिस है ये क्या चीज़ है हमारे पास? नाउन। 43 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 है कैट में लुक एट अ किंग। इसमें जो ए है ये क्या चीज़ है? आर्टिकल यहाँ पे यूज किया गया है। 44 का डी ऑप्शन। 45 है चेन इज अ स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। ये हमारे पास क्या चीज़ है? ए क्या चीज़ है हमारे पास? नाउन यहाँ पे यूज किया गया है। चेन को यहाँ पे नॉन कहा गया है, यानी कि नॉन है, इसम के तौर पे यूज किया गया, हमें उर्दू में कहते हैं ना इसम। 44 का ए ऑप्शन। 46 है टेररिस्ट एक्सप्लोडेड द ब्रिज। एक्सप्लोडेड ये वर्ब है। तो क्वेश्चन 46 का है वर्ब सी ऑप्शन। 47 है बर्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। अब इसमें डी क्या चीज़ है हमारे पास? आर्टिकल। 47 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 है डिस्क्रिशन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ विलस। इसमें जो विलर है ये हमारे पास क्या है? ये नाउन है। 48 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है फेंट हर्ट नेवर वोन फेयर लेडी। इसमें वोन ये हमारे पास क्या चीज़ है? वर्ब। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामेटिकली क्वेश्चन से है। 50 है अ ग्रेटर टॉकर इज अ ग्रेट लॉयर। लॉयर हमारे पास क्या चीज़ है? ये नाउन। क्वेश्चन नंबर 40 का है 50 का है ए ऑप्शन नाउन। स्टूडेंट्स ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्रिपरेशन के हवाले से, जिसमें मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध KPK AJK खास तौर पे लेक्चर बॉटनी बायोलॉजी जोलॉजी के हवाले से प्रिपरेशन करवाता हूँ। कैम्सन कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के नेम से ये टेस्ट है आप लोगों के सामने। इसकी PDF मैंने आप लोगों के साथ अपने फेसबुक ग्रुप में
करें, उसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद अपने ऑप्शंस को इस वीडियो को सुनते, देखते हुए मैच करें। फिर भी आप लोगों के पास कोई कन्फ्यूजन आती है किसी भी पॉइंट के हवाले से, आप लोग अपना क्वेश्चन